बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किया था हमने कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हम किस तरह से जो है इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका सेम एज इट इज़ है जिसे हमने क्वेश्चन 1 किया था। बेटा आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन क्या है, ए डाइस इज रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बेटा डाइस क्या होता है, लूडो का जो दाना होता है उसे हम डाइस कहते हैं। बेटा लूडो का दाना पता है हमें, उसमें हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो होती हैं, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 तक इसको सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। क्वेश्चन 2 क्या है, कहता है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। फिर वो कहता है प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। फिर वो कहता है अ नंबर डिवाइडेड बाय 3, कहता है कि ऐसा नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जो कि क्या होता है 3 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहला काम हमने करना है वो उसकी सैम्पल स्पेस जनरेट करनी है। बेटा सैम्पल स्पेस बताया था लास्ट क्लास में भी क्या होता है कि वो उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो कि उसकी अक्कर हो सकती हैं, कि ऑल पॉसिबल इवेंट भी कह सकते हैं या फिर उसकी ऑल पॉसिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। बेटा हमें पता है जब हम एक डाइस रोल करते हैं तो हमारे पास जो है वो 1 से लेकर 6 तक बेटा हमारे पास जो है वो नंबर जो है वो अक्कर हो सकते हैं। तो ये बेटा क्या है, उसकी सैम्पल स्पेस है। तो बेटा सैम्पल स्पेस हमें जनरेट कर ली। बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है वो नंबर लें जहां वो इवन नंबर हो। तो हम यहाँ पे इसका एक इवेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम कहते हैं लेट ए बी द इवेंट दैट शो इवन नंबर, कि हम वो नंबर ले रहे हैं जो कि क्या होंगे, वो इवन होंगे। तो बेटा यहाँ से देखें इवन नंबर हमारे पास कौन से होंगे। बेटा इवन नंबर हमने वो देखने हैं जो कि इस सैम्पल स्पेस के अंदर होंगे। वैसे जो इवन नंबर है वो लाइनतहा है 2 4 6 8 10 12 14, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस डाइस के अंदर है। डाइस की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसके अंदर हमारे पास कितने इवन नंबर हो सकते हैं। बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास 2 4 और 6। तो बेटा 3 नंबर ऐसे हैं जो कि इवन नंबर यहाँ पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बेटा इसका आंसर क्या होगा, n इंटू ए ओवर n इंटू एस। बेटा हमने फार्मूला लिखा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फार्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ देखिए हमारे लिए फेवर क्या है, वो 3 नंबर हैं जो कि कौन से हैं, जो कि इवन नंबर हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा 3, और डिवाइज़र में जब हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने पढ़ा था कि उसका फेवर आउटकम क्या था, 4 थी। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी थी, 2 की पावर में 2 ली, हमारे पास 4 का आंसर आ गया। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ हमारे पास जो है इसकी 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो डिवाइज़र बेटा किसका क्या आएगा, 3 1 3 3 2 6 1/2 भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको 0.5 भी कह सकते हैं। दोनों सूरत में बेटा आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। तो ये था आपका जूज़ नंबर 1। जो सेकंड जूज़ है उसमें क्या कहता है, ऑड नंबर हमें डिस्कस करने हैं। बेटा हम यहाँ पे एक नया इवेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम कहते हैं लेट बी बी द इवेंट दैट शो ऑड नंबर्स। बेटा जब हमने इवन नंबर के लिए किया तो हमारा इंटरेस्ट था कि वो नंबर जो कि इवन हो। तो अब हमने यहाँ से कौन से नंबर देखने हैं जहाँ हमारे पास क्या हो, ऑड नंबर्स हों। तो यहाँ पे देखें 1 3 और 5, 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू n इंटू बी ओवर n इंटू एस। बेटा यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 3 इवन नंबर थे, अब यहाँ हमारे पास जो है वो 3 ऑड नंबर हैं, 1 3 एंड 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 1/2, या फिर हम जिसे कह सकते हैं कि 0.5। तो यहाँ पे इवन नंबर बेटा और ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों आपकी सेम आंसर आ गए। फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जूज़ नंबर 3 पे। तो हमने अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उन नंबर की जो कि हमारे पास कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं कि वो आपके प्राइम नंबर्स हैं।
तो बेटा वो कौन से नंबर होंगे, पहले हम यहाँ पे एक इवेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम कहेंगे यहाँ पे कि लेट सी बी द इवेंट दैट शो प्राइम नंबर। बेटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते और हम नाम देते हैं प्राइम नंबर का। बेटा यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 जो है वो पहला प्राइम नंबर है, 2, 3 और 5। बेटा 3 ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे पास प्राइम नंबर हैं। बेटा प्राइम नंबर कौन से हैं, जो अपने अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू n इंटू सी ओवर n इंटू एस। बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 6 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। बेटा इसका आंसर भी क्या पास क्या आएगा 1/2, या फिर हम इसको 0.5 भी कह सकते हैं। बेटा ये पहले 3 जुज़ थे जो अभी हमने सॉल्व किए हैं। अब चौथा जो जुज़ है बेटा उसको सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि वो नंबर ले जो कि क्या हो, जो कि डिवाइजेबल बाय 3 हो, कि ऐसे नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हो। तो यहाँ पे हम एक नया इवेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम कहेंगे लेट डी बी द इवेंट डिविजिबल बाय 3, कि वो नंबर जो 3 पे डिवाइड होते हो। अब हमारा इंटरेस्ट वो है, पर यहाँ पे देखें कि 3 पे डिवाइड कौन से नंबर होते हैं, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। तो बेटा 2 ऐसे नंबर हैं जो कि क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं 3 पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू n इंटू डी ओवर n इंटू एस। तो बेटा फार्मूला वही है, फेवर और आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ हमारे पास 2 ऐसे इवेंट थे। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और डिवाइजर में 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा विच आंसर किसका क्या आएगा 1/3, या फिर जिसे हम कह सकते हैं 0.33 एंड 4। बेटा ये 4 जुज़ थे जो अभी हमने सॉल्व किए हैं। कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड की हमने, फिर हमने ऑड की फाइंड की, प्राइम नंबर की फाइंड की, फिर हमने वो नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जो कि क्या था डिविजिबल बाय 3 था। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर आज का समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।